नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भास्कर दास। मैं पेशे में एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं इस आलाप आलोचना चैनल में एक ऐसी तत्वों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जिससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, एक ऐसे तत्वों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जिससे कहीं बीमारी ठीक हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ से बना गया जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इस तरह का तत्व मिला हम लोगों को, वो भी आरसीएम के थ्रू से। क्या है उसका नाम? उसका नाम है हेलगर्ट गामा ओरिजिनल, जो बहुत सारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वो तो मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर के गौतम जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ सुनिए, इसमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं, किस तरह का ये काम करता है बॉडी में। तो ये जानकारी लेने से अगर हम लोगों को इस तरह का कोई बीमारी आते हैं तो उनको भी हम इसको दे सकते हैं, दे के उनको बीमारी को ठीक कर सकते हैं, यानी देश में बीमारी को मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं इस तरह का औषधि किस तरह का काम आते हैं शरीर जाते हैं। आदरणीय बीसी जी का मैं तहे दिल से, अंतरात्मा से सर का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो हमेशा देश के लिए सोचते हैं, जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं। निश्चित ही ऐसी सहानुभूति वाले महापुरुष को हम अंतरात्मा से सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर के गौतम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, जिला रीवा में एज ए शासकीय चिकित्सक के रूप में लगभग 12 वर्षों से अपनी शासकीय सेवा दे रहा हूं। और हमारे पास कुछ दायित्व भी है। रीवा संभाग का कार्य करने का दायित्व मिला है और विद्यार्थी जीवन से ही कुछ अलग करने की चाहत रही है। मैं ये चाहता हूं कि मुझे अपने माध्यम से, एक चिकित्सा के माध्यम से पूरे देश में हमारे माध्यम से लोगों का हित हो। बस यही चाह है, यही आशा है कि हम लोगों के किसी काम आए। तो निश्चित रूप से आज का जो ये वेबिनार है सर के मतलब प्रयास से जो आज संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि अभी अभी हम जस्ट हॉस्पिटल से थोड़ा पहले आ गए हैं। थोड़ा लेट आते थे लेकिन आज पहले आने का प्रयास किए हैं। अभी पिछले महीने अपना हम लोगों ने पूरे मई में गामा ओरिजिनल के विषय में जो अद्भुत जानकारियां प्राप्त की हैं, वो जानकारी से अभिभूत होके हम लोगों ने जो ऐतिहासिक कदम रखा है और अपने भारत को, अपने इंडिया में आज जो लोगों की अकाल में मौतें हो रही हैं, उसके विषय में आदरणीय गुरुदेव जी ने जो सोचा है कि लोगों को कैसे हम मौत के चंगुल से छुड़ा सके, ये एक चिंतनीय विषय है। अभी विगत 26 वर्षों में अमेरिका में देखा गया कि जो हार्ट अटैक से, हृदय रोगों से, दिल का दौरा पड़ने से जो लोगों की मौतें हो रही थी, वो विगत 26 वर्षों में अमेरिका जैसे विकसित देश में लगभग 41% की गिरावट आई। लेकिन अपने इंडिया में, अपने भारत में गिरावट नहीं हुई, बल्कि इसका एक रेशियो बढ़ा है। लगभग 35 से 40% ये रेशियो बढ़ा। इसके पीछे देखा जाए तो लगभग 28.7% आबादी, जो अपने इंडिया की आबादी है भारत की, उसकी 28.7% आबादी आज हाइपरटेंशन की शिकार हो चुकी, आज ब्लड प्रेशर की शिकार हो चुकी है। ये एक चिंतनीय विषय, और वो ब्लड प्रेशर भविष्य में हार्ट की बीमारियां पैदा करेगा और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी को जन्म देगा। ये अपने लिए सोचने का विषय है। निश्चित रूप से हम आप अगर नहीं सोचेंगे तो सोचेगा कौन? दूसरी चीज, आज लगभग जो हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, वो सारे चेंजेस। 4 में से आईसीएमआर के भी रिपोर्ट आई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है। उसमें लिखा है कि 4 में से एक युवा
हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं। और वो हाइपरटेंशन की शिकार 4 में से एक हुआ जिनकी उम्र लगभग 30 साल से कम है। ऐसे युवा आज हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं, उच्च रक्तचाप के शिकार हो रहे हैं, और भविष्य में वो सारे युवा जो कन्वर्ट होने वाले हैं हार्ट की बीमारियों। इनमें से अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक के जो केस हो रहे हैं उसमें से लगभग 25 वर्ष से लेकर और 65 वर्ष के बीच, 25 वर्ष जिनकी उम्र है और 65 वर्ष के बीच की उम्र के ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है। लगभग 30 लाख लोग प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और ये चिंतनीय विषय है, सोचने का विषय है कि हमारे यहाँ की युवा जिनकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई, ऐसे युवा 18 साल से कम उम्र के लोग जो अपनी देश में अपने जीवन का पदार्पण भी नहीं किए, अच्छे से पूरा देश को नहीं देखे, जो अभी उनके जीवन जीने की पूरी ललक बाकी है, ऐसे युवा 18 साल से कम उम्र के युवा हमारे रीवा की हमें एक घटना बता रहे हैं। एक पांडे का लड़का जिनके पिताजी मिलिट्री में थे, एक्सपायर हो गए थे, और 17.5 साल की उम्र में उस व्यक्ति, वो लड़का सुबह रायपुर करचुलियान जा रहा था रीवा से और अपने दोस्तों के साथ था। बीच में सीने में दर्द हुआ, रास्ते में एक ढाबा था वहीं पर लेटाए और विद इन 5 मिनट्स वो उसका मतलब अटैक आया, जिसको एमआई बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन, और सडन डेथ। पहले 3 अटैक आते थे लेकिन अब 3 नहीं आते, अब केवल एक अटैक आता है। यहाँ बैठा हिंदुस्तान में 90% लोग जो आज जिनकी उम्र लगभग 18 साल से ऊपर है या कि जिनकी उम्र 18 साल से कम भी है, उनके सबकी आर्टरी ब्लॉक है, लेकिन अभी उतनी ब्लॉक नहीं है, कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न है। लेकिन सोचने का ये विषय है कि जब तक ओआरटी हमारी 60 से 70% ब्लॉक नहीं होती, तब तक ब्लॉकेज के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई नहीं देते। तो हम सोचते हैं कि अभी हमको हमारा बीपी बढ़ा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीपी कभी नहीं बढ़ा, लेकिन हार्ट अटैक के शिकार हुए। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है। तो हमारा एक मकसद है, एक हमारी उम्मीद है कि हम लोगों को, सोचिए जिसके घर का एक बच्चा हो, वो घर का चिराग है, और वो चिराग हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से चला जाए, वो अभी दुनिया भी नहीं देखा है। उसके माता पिता पे क्या गुजरती होगी, उसके घर वालों के ऊपर क्या गुजरती होगी, जिसके सिंगल बेटा, इकलौता बेटा इस दुनिया से चला जाए। ऐसे लोगों के लिए आपको हमको काम करने की जरूरत है। लोग नहीं जानते कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन हमको आपको उनको जीवन देने, लोगों को जबरदस्ती देने की जरूरत है। ये गामा ओरिजिनल, अभी हम गामा ओरिजिनल के विषय में चर्चा करेंगे। गामा ओरिजिनल वास्तव में, जो अगर हम हार्ट की बीमारियों की बात करें जिनसे लोगों की मौतें हो रही हैं, दिल की बीमारियों से लोगों की जो मौतें हो रही हैं, उसके पीछे मेन 4 कारण है। या तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो तब हार्ट की बीमारी हो सकती है, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तब हार्ट की बीमारी हो सकती है, या तो डायबिटीज हो, या तो स्ट्रेस। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके लिए हम सिंथेटिक मेडिसिन उपयोग करते हैं, सिंथेटिक दवाइयों का उपयोग करते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो एटेनोलाल है, एम्लोडिपिन है, मेटोप्रोलाल है, लोसार्टेन है, जितनी भी सिंथेटिक मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन से केवल 24 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के जो आर्टरी है, जो कोरोनरी आर्टरी हार्ट के अंदर, उस आर्टरी के जो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, आर्टरी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड जम गया है, उस ट्राइग्लिसराइड को वॉश करने की दवा नहीं दी जाती, केवल उसके वॉल्यूम को बढ़ाने की दवा दी जाती। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे हमारा 24 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और ये प्रक्रिया जिंदगी भर चलती है। जब तक हम जीते हैं तब तक ब्लड प्रेशर की एक गोली खाना ही पड़ता है। लेकिन अगर साथ में उस ब्लड प्रेशर की दवा के साथ गामा ओरिजिनल
एक फूड सप्लीमेंट, ए न्यूट्रास्यूटिकल, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये कोई दवा नहीं है। अगर इसके माध्यम से, अपने प्राकृतिक चीजों के माध्यम से अगर लोगों का हम इलाज कर दे, तो वो जड़ से ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी खत्म हो सकती है। हमारे द्वारा कई ऐसे मरीजों का हमने प्रैक्टिकल किया है, परीक्षण किया है गामा ओरिजिनल में, और गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा के माध्यम से जिनका ब्लड प्रेशर 230/120, सिस्टोलिक 230, डायस्टोलिक 120 था, उन सारे लोगों की 6 से 8 महीने के अंदर उनकी सारी दवाइयां हमने बंद करा दी हैं, और आज के डेट में केवल गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा चल रहा है, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल है, कोई मेडिसिन नहीं है। अगर लोगों की हम दवाइयां बंद कराने का एक माध्यम बन जाए, ये ब्लड प्रेशर की दवाइयों को अगर बंद करा दे, तो उससे होने वाला जो साइड इफेक्ट है, उससे होने वाला जो हार्ट की बीमारियां हैं, जो हार्ट अटैक भविष्य में होने वाला है, हार्ट जैसी गंभीर बीमारी से लोग जो मरने वाले हैं, जो EMI होने वाला है, जो कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, ऐसे लोगों को हम उनके मौत के मुहाने से जाने से रोक सकते। दूसरा, पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटीज। डायबिटीज, अगर शुगर लेवल किसी का बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कारण है या तो इंसुलिन बन नहीं रहा, या तो इंसुलिन बन रहा है किसी कारण से रुकावट आ रही। इसके लिए ब्लड प्रेशर डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयां लेते हैं, सिंथेटिक दवाइयां लेते हैं, चाहे हम मेटफॉर्मिन लेते हूं, चाहे ग्लिमेप्राइड लेते हूं, चाहे पायोग्लिटाजोन लेते हूं, चाहे वोल्गीवोस लेते हूं, चाहे सीटाग्लिप्टिन लेते हूं, जो भी ये सिंथेटिक दवाइयां हैं, ये सारी की सारी दवाइयां हमारे शरीर में साइड इफेक्ट करती हैं। और एक दवाइयां मेटफॉर्मिन अगर 500 mg आज ले रहे हैं, कुछ दिनों बाद मेटफॉर्मिन 1000 mg लेना पड़ेगा। मेटफॉर्मिन के साथ पायोग्लिटाजोन लेना पड़ेगा, मेटफॉर्मिन पायोग्लिटाजोन के साथ ग्लिमेप्राइड लेना पड़ेगा। ये सब काम नहीं करेगी तो एक आर्बोस लेना पड़ेगा, सीटाग्लिप्टिन लेना पड़ेगा। ये सारी दवाइयां जिनका हम अभी नाम लिए हैं, ये सारी की सारी दवाइयां डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, खत्म नहीं करती। डायबिटीज को मेंटेन करती हैं, खत्म नहीं करती, और इनसे इंसुलिन प्रॉपर रूप से बनना चालू नहीं होता। और जब तक हम लगभग 12 से 15 साल तक अगर कोई डायबिटीज की दवा ले लेता है, तो वो इंसुलिन में आ जाता है, उसको इंसुलिन लगने लगता है। कुछ दिनों बाद इंसुलिन भी काम नहीं करती, उसकी धीरे धीरे क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगता है, किडनी में उसका साइड इफेक्ट होता है, और अंततोगत्वा ऐसे मर्ज किडनी में हो जाते हैं, उसका लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है, और तरह तरह की शरीर में बीमारियां होती है, जिसके कारण से हार्ट भी ब्लॉक हो जाता है, डायलिसिस में जाता है, और व्यक्ति की ज्यादा उम्र नहीं रह जाती। इस तरह से अगर हम ये सिंथेटिक दवाइयों के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमको समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। उनको कहिए, वो नहीं जानते बेचारे, उनको पता नहीं है कि इन दवाइयों के कारण हार्ट अटैक होने वाला है, इन दवाइयों के कारण हमारी किडनी खराब होने वाली है, इन दवाइयों के कारण हमारा नर्वस सिस्टम खराब होने वाला है, इन दवाइयों के कारण हमारा GIT डिस्टर्ब होने वाला है, पेट की बीमारी होने वाली है, इन दवाइयों के कारण हमारा मेमोरी कमजोर होने वाली है, इन दवाइयों के कारण हमारा इम्यूनिटी कमजोर होने वाली है। उनको नहीं पता, उनको अपने को बताने की जरूरत है। इस तरह से पहला जो डायबिटीज, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा हाई कोलेस्ट्रॉल। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, उनको एटोरवेस्टेटिन, रोसुवेस्टेटिन जैसी मेडिसिन दी जाती है, जो कि स्टेटिन्स और फाइब्रेट्स जितने भी होती है, उनका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। रात में सोते समय दवाइयां देते हैं। स्टेटिन्स और फाइब्रेट्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर पेन, ड्राइनेस, इस तरह से शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं। एक मर्ज ठीक नहीं होता, दूसरा तैयार हो जाता है। इस तरह से अगर अपन करते हैं, तो अपने को इन मेडिसिन से निजात मिल सकती है। लोगों की हम दवाइयां बंद कराने का माध्यम बन सकते हैं। लोगों को, ऐसे लोगों को सर्च करिए जिनकी डायबिटीज बढ़ी हुई है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो स्ट्रेस में है, तनाव में है। तो मुख्य रूप से जो दिल की बीमारियों के कारण मौत हो रही है, उसके 4 कारण हैं। उच्च रक्तचाप, हाई कोलेस्ट्रॉल, दूसरे नंबर पे हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, तीसरे नंबर पर स्ट्रेस और डायबिटीज। 4 कारण से हार्ट की बीमारियां होती हैं। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एपी ऑर्गेनिक ऐसा पावरफुल, सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लॉन्च किया है,
जिसकी सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट लॉन्च किया है, जो ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्रान से, चावल के भूसी से, चावल की ऊपरी परत से निकाला जाता है और उसके माध्यम से हम लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। ये गामा ओरिजिनल एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसके माध्यम से जापान जैसे विकसित देश अपने यहाँ लोगों को हार्ट की दवा, दिल की दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। और अगर हार्ट को छेड़छाड़ ना किया जाए, तो हार्ट की, दिल की उम्र जो होती है लगभग 300 साल होती है। लेकिन हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारा फास्ट फूड के सेवन करने से बहुत सारी जो बीमारियां आज हो रही हैं वो दिल की बीमारियों के कारण ये सारे खान पान है। तो अपने लोगों को निश्चित रूप से अपने लोगों को गामा ओरिजिनल जरूर देना चाहिए। अब गामा ओरिजिनल के लाभ क्या है? गामा ओरिजिनल एक ऐसा, केवल कंपनी गामा ओरिजिनल और किसी के पास नहीं है, केवल हमारे पास है। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि एपी ऑर्गेनिक ने गामा ओरिजिनल का निर्माण किया, वो भी ऐसे दाम पे जिसको हम सबको दे सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मतलब रिलीजन का हो, सबको अपन दे सकते। तो गामा ओरिजिनल पहली चीज तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको बढ़ाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें, एलडीएल की बात करो, तो एलडीएल को ये गामा ओरिजिनल बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है। जो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, खराब कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, जो शरीर के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जिसके कारण से हार्ट की बीमारी होने वाली है, उस कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके शरीर के बाहर निकाल देता। दूसरा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो हार्ट के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एलडीएल को इंक्रीज करता है, एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को इंक्रीज करता है। तीसरी, जो हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी में हमारा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जम गया है, उसको वॉशिंग करने का काम करता है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल तीसरा एक और काम करता है, जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, चाहे वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दोनों का निर्माण लीवर में होता है। और लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम। एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम को ये गामा ओरिजिनल इनहिबिट करता है, कम करता है, जिस कारण से हमारे अंदर जो हम भोजन ले रहे हैं, जो हम फैट ले रहे हैं, उससे जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो रहा है, होने वाला है खराब कोलेस्ट्रॉल का, वो खराब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण ही कम हो जाता, क्योंकि वो गामा ओरिजिनल एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम को कम करता है, इनहिबिट करता है। तो पहली चीज, जो पहले से हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बना है उसको कम कर दिया, बाइल एसिड के रूप में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया। दूसरा, नया प्रोडक्शन ही नहीं होने दिया, उत्पादन ही रोक दिया। तो जो पहले से स्टोर था उसको वॉश आउट कर दिया और नया उत्पादन ही नहीं होने दिया, जिस कारण से हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तीसरी चीज होती है पैनक्रियाज में, इसका तीसरा काम होता है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, जो इंसुलिन को एक्टिवेट करते हैं, ये इंसुलिन को एक्टिवेट करने का काम बीटा सेल्स का है और ये बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल पैनक्रियाज में जाता है और बीटा सेल को एक्टिवेट करता है, और बीटा सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो इंसुलिन निकलता है, और जब इंसुलिन निकलता है तो डायबिटीज कंट्रोल होती है, शुगर लेवल कम होता है। अर्थात शुगर वाले मरीजों के लिए भी गामा ओरिजिनल रामबाण का काम करता है। चौथी चीज अपन बात करें, जो स्ट्रेस के कारण, जो तनाव के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन हार्मोन। एंडोर्फिन हार्मोन एक खुशी का हार्मोन होता है। जो लोग गामा ओरिजिनल खाते हो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, बढ़िया सब साइलेंट नींद आती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसलिए से एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज कराने का काम गामा ओरिजिनल करता है। अगर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा तो आदमी प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, अवसाद नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल।
पांचवी चीज जो होती है, ये गामा ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिस कारण से लोगों को थकी का जो आभास होता है, लोग काम करते करते थक जाते हैं, नींद आने लगती है, आलस लगती है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आलस नहीं लगेगी, थकी नहीं लगेगी, नींद नहीं लगेगी, और लोग ऑफिस से आते हैं बिल्कुल ऐसे बैग को फेंकते हैं और परेशान होकर लेट जाते हैं। ये चीजें अगर कोई गामा ओरिजिनल ले रहा है तो निश्चित रूप से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, और जिस कारण से हमको थकी नहीं लगती। अगर होल पूरा एक कंक्लूजन निकाला जाए तो गामा ओरिजिनल प्रोटेक्ट अवर हार्ट, हमारे हार्ट का प्रोटेक्शन करता है, हमारे हार्ट की खुराक है। जैसे पेट के लिए हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, उसी प्रकार हम हार्ट की खुराक के लिए, हार्ट को हमने आज तक खुराक नहीं दी, और वो हार्ट जो दिन रात सोता जागता, उठता बैठता, चलता फिरता, जो भी आप काम करते, हार्ट कभी बंद नहीं होता। और अगर 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए भी हार्ट बंद हो जाए तो इस जीवन की कल्पना करना बेकार है, निरर्थक है। इसलिए ऐसे हार्ट के लिए हमने कभी सोचा नहीं है। उस हार्ट को हमको पोषण भी चाहिए, हम पेट का पोषण तो करते हैं लेकिन हार्ट की पोषण हम कभी नहीं करते, और वो हार्ट का पोषण होता है गामा ओरिजिनल। और हर व्यक्ति को गामा ओरिजिनल अगर दिया जाए, हमारे जो साथ, हमारे जो सगे संबंधी हैं, जो हमारे नात रिश्तेदार हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, उनको हमको जबरदस्ती गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा ले रहा है तो उसकी असमय में हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से मृत्यु नहीं होगी। अगर वो कह रहा है कि हम खा रहे हैं और उसको हार्ट संबंधी बीमारी हो तो झूठ बोल रहा है। अगर इसको रेगुलर अगर कोई ले रहा है तो ऐसी बीमारियों से अपने लोगों को बचा सकते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो, चाहे दुबला हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी रिलीजन का हो, चाहे किसी प्रांत का। हर व्यक्ति को गामा ओरिजिनल भोजन के पहले कैप्सूल, दोपहर में भोजन के पहले और रात में भोजन के पहले 1 कैप्सूल लेना आवश्यक है। प्रश्न उठता है भोजन के पहले, बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन किए भोजन के पहले ही क्यों, गामा ओरिजिनल बिफोर मील क्यों? इसके पीछे एक कारण है, अभी हमने बताया है कि बिफोर मील जैसे हम भोजन करने के पहले गामा ओरिजिनल ले लिए, गामा ओरिजिनल पहले से पेट में चला गया, उसका एक्शन चालू हो गया। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, फैट भी जाता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर सब चीज जाती है। तो जो फैट के द्वारा, जो हम फैट ले रहे हैं उसके द्वारा जो एचडीएल का निर्माण होना है, वो गामा ओरिजिनल एचडीएल का निर्माण अच्छा करेगा, और खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कहते हैं उसका निर्माण कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वह एचएमजी को रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। इसलिए भोजन के पहले गामा ओरिजिनल लेने का प्रावधान है। जिनकी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उनको 2 कैप्सूल दोपहर में भोजन के पहले, 1 कैप्सूल रात में। जिनको नींद नहीं आती उनको 2 कैप्सूल रात में लेना चाहिए और 1 कैप्सूल दोपहर में लेना चाहिए भोजन के पहले। इसके पीछे अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसको गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल दोपहर में, 1 कैप्सूल रात में, और साथ में सुबह नाश्ता के बाद 1 कैप्सूल वेज ओमेगा की लेना चाहिए। अगर ये लोगों के ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कतें हैं तो ये करना चाहिए। अगर किसी को कोविड है, अगर किसी को प्री कोविड हुआ है, कोविड के पहले लक्षण आए हैं या कोविड के हैं या पोस्ट कोविड है, उनको गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल दोपहर में, 1 कैप्सूल रात में देना चाहिए, और साथ में S5 सुबह शाम देना चाहिए। S5 और गामा ओरिजिनल के माध्यम से हमने 8 से 10 दिन में कोविड को निगेटिव होते देखा है। ऐसे हम चूंकि अपने हॉस्पिटल के कोविड प्रभारी थे, लगभग 250 मरीज हमारे अंडर में ट्रीटमेंट ले रहे थे, और उसके दौरान जो भी हमारे मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल से मिलती थी, साथ में हमने S5 और गामा ओरिजिनल का उसमें अनुबंध किया, उसके साथ जोड़ा, तो एक्सलेंट रिजल्ट आया। कोई भी व्यक्ति अगर जो गामा ओरिजिनल और ये ले रहा था और समय से के पहले से ले रहा था तो वो ऐसे गंभीर बीमारी हुई, तो क्योंकि वायरस नाक से और मुंह से जाता है, उसको गामा ओरिजिनल रोक नहीं सकता, लेकिन उसके शरीर के अंदर जो सिम्टम होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो इम्यूनिटी को डिफीट करती है, वो नहीं हो पाई और लोगों को मृत्यु से हम लोगों ने बचाया। इस तरह से गामा ओरिजिनल एक ऐसा पावरफुल सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हर व्यक्ति को लेना चाहिए और अपने लोगों को लेने की सलाह देना चाहिए। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग गामा ओरिजिनल पे बढ़िया काम कर रहे हैं, और गामा ओरिजिनल जिसको दे देते हैं दोबारा वो डिब्बी लेके आता है और बोलता है डॉक्टर साहब यही हमको दवा चाहिए, और यही क्योंकि वो नहीं जानते कि ये दवा है कि न्यूट्रास्यूटिकल।
और ये प्योर न्यूट्रास्यूटिकल है, इसमें लिखा हुआ, इसमें कोई ऐसी मेडिसिन सिंथेटिक चीजें नहीं मिली हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो आप आराम से इसको गामा ओरिजिनल को लोगों को दीजिए और लोगों की जिंदगियां बचाइए। एक मिशन के रूप में आप ले लीजिए कि हम लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचाने का बीड़ा लिख लिए है। और आदरणीय वीसी जी का जो सपना है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, तो स्वस्थ भारत के लिए हम लोग जो चिकित्सक हैं हम उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप चिकित्सक होने का एक फर्ज नहीं है कि जब कोई बीमार हो जाए उसकी दवा करें। आप चिकित्सक होने का यह भी फर्ज है कि लोगों को बीमार होने से बचाइए। हमारे देश में क्या थ्योरी है कि जब कोई बीमार होता है तब चिकित्सक के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बीमार ही ना पड़े इसके लिए चिकित्सक से कांटेक्ट करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या लेना चाहिए कि हम बीमार ना पड़े। अपने को एक फूड सप्लीमेंट देना चाहिए जिससे लोगों को हम बीमारियों से बचा सकते हैं। और आज के कोविड काल में जो पोस्ट सिम्टम हो रहे हैं, जो कोविड के बाद के लक्षण हो रहे हैं, किसी को डायरिया हो रहा, क्योंकि अगर कोरोना का वायरस पेट में गया तो दस्त लगाएगा, पेट में गया तो उल्टी भी हो सकती है, आंखों में गए तो रेडनेस होता है, ब्रेन में गया तो हमारा सेल्स जो हमारा स्वाद है सुगंध है वो खत्म कर देता है। अगर लंग्स में गया, अगर फेफड़े में गया तो साइटोकिन स्टॉर्म्स डेवलप करता है। और साइटोकिन स्टॉर्म्स ये एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और ऑक्सीजन जैसे कम होता है तो हाइपोक्सिया होता है। हाइपो मींस कम, ऑक्सिया मींस ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जैसे कम होती है तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये गामा ओरिजिनल जाता है और वो साइटोकिन स्टॉर्म्स जहां पर स्वेलिंग हो गई है एल्वोलाई में और कैपिलरीज के बीच, हमारी कैपिलरीज जो होती है सेल्स होती हैं और एल्वोलाई के बीच गैसेज एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन एल्वोलाई कैपिलरी को देती है और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और बाहर फेंक देती है। तो जो हमारी कैपिलरी को ऑक्सीजन देना चाहिए वो प्रॉपर नहीं दे पाती, क्योंकि हमारी जो एल्वोलाई है वो स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई है, वो इतना वर्क कर चुकी है, वो वायरस से लड़ते रहते। एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई होती। एंटीजन जो हम बाहर से वायरस जा रहा है वो एंटीजन है और जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी है एंटीबॉडी है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी में लड़ाई होती है। अगर एंटीजन जीत जाता है तो हमारे शरीर के अंदर साइटोकिन स्टॉर्म्स डेवलप होगा, वहां की हमारी एल्वोलाई सख्त हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और वो सीटी स्कोर से के माध्यम से अपने को पता चले। यदि हमारी एंटीबॉडी जीत गई तो हमारे अंदर अगर वायरस गया भी है तो उसको डिफीट कर देता है और शरीर के बाहर खदेड़ देता है, मार के भगा देता है। अर्थात हमारी जो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो हमारे फूड सप्लीमेंट से होता है, वो हमारे न्यूट्रिशन से होता है, वो हमारा गामा ओरिजिनल करता है। अगर कोई गामा ओरिजिनल ले रहा है तो हमारे एंटीबॉडी इतनी मजबूत हो जाएगी कि हमारे शरीर का जाने वाला वायरस भी उसको डिफीट कर देगा बाहर। दूसरी चीज, हमारे शरीर में अगर कोविड हुआ भी तो जो हमारे सेल्स लड़ते लड़ते डेड हो गए, जो हमारे सेल्स लड़ते लड़ते डेड हो गए हैं या कोविड के जो वायरस डेड हुए, वो शरीर में एक ऑक्सीडेशन होता है, ब्लड के अंदर कुछ कार्बन आ जाते हैं। जैसे हमारी आग अगर जलती है तो आग से धुआं निकलता है, इसी तरह शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उससे ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन मतलब वो भी कार्बन है जो शरीर के प्रत्येक सेल्स में जाके जम गया है और वही कार्बन शरीर में सारी बीमारियों का कारण होता है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की बीमारी, चाहे ब्रेन की बीमारी, चाहे किडनी की बीमारी, चाहे आई की बीमारी, चाहे मेमोरी की बीमारी, चाहे कोई भी शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप होती हैं और ऑक्सीडेशन के विरुद्ध काम करता है, इसीलिए नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटी माने विरुद्ध, ऑक्सीडेशन जो हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स में जो कार्बन्स जमे हुए हैं उन कार्बन्स को वॉश आउट करने का काम हमारा एंटीऑक्सीडेंट करता है और वो भी सुपर पावर एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल करता है। अगर हम गामा ओरिजिनल ले रहे हैं तो हमारे अंदर की एक बार रिपेयरिंग हो जाती है ऑक्सीडेशन के कारण। एंटीऑक्सीडेंट इसीलिए कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनल। तो हमारे कोविड में भी काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर में भी काम करता है, हमारे डायबिटीज में भी काम करता है, हमारे ब्रेन में अगर टेंशन है, अवसाद है, स्ट्रेस है उसको दूर करता है। अभी हमने डॉक्टर एसके द्विवेदी गुड़ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक साइटिका के मरीज को दिया
जिनका एक पैर पूरा पीछे साइड से मतलब चल नहीं पाते थे, लगड़ा लगड़ा के चलते हैं, साइटिक नर्व में स्वेलिंग आ जाती है, तो साइटिका के मरीज को गामा ओरिजिनल के माध्यम से ठीक। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है, उन्होंने ही हमको बताया। अभी ये डॉक्टर आरती वर्मा टीकर में पदस्थ हैं, टीकर पीएससी में। उन्होंने उनको थायराइड था और टीएसएच लेवल बहुत बड़ा हुआ था उनका, 100 mg की उनकी थायरॉक्सिन की टेबलेट चल रही। 6 से 8 महीने उन्होंने गामा ओरिजिनल और ओमेगा लिया, गामा ओरिजिनल और ओमेगा लिया। गामा ओरिजिनल के माध्यम से आज उनकी थायराइड की दवाई टोटल बंद है और बिल्कुल स्वस्थ है। मतलब अभी जांच उनकी हुई है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई थायरॉक्सिन नहीं ले रही, केवल गामा ओरिजिनल के प्रभाव से ऐसा। इसी तरह गामा ओरिजिनल के कारण बहुत सारे जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जहां से टीएसएच, टी3 और टी4 निकलता है। टीएसएच, टी3 और टी4 को एक्टिवेशन का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, जो कि ब्रेन में होती है मास्टर ग्लैंड। उस ग्लैंड के हार्मोन्स को एक्टिवेट करने का काम गामा ओरिजिनल करता है। और पूरा अगर ब्रेन अलर्ट है, क्योंकि शरीर की सारी क्रियाएं ब्रेन से होती, हमारे दिमाग से होती, और वो जाता है सीधे दिमाग को एक्टिवेट करता है गामा ओरिजिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, एक सुरक्षात्मक कवच। और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जिनसे हमारे शरीर को संदेशा मिलता है, टच, पेन, टेम्परेचर, अगर कोई शरीर में छुआ तो हमारे ब्रेन में जाता है कोई टच कर रहा है, अगर हमारे पैर में कांटा चुभा तो ब्रेन में संदेश जाता है कि कोई चुभा। इस कारण से न्यूरॉन्स का काम होता है। तो न्यूरॉन्स के निर्माण के लिए गामा ओरिजिनल का बहुत बड़ा रोल है, प्रोटीन और गामा ओरिजिनल का। और न्यूरॉन्स अगर पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाती है। तो यह हुई गामा ओरिजिनल की बात। गामा ओरिजिनल हर व्यक्ति को लेना चाहिए जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है। हर व्यक्ति 9 साल के उम्र से ही ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव चालू हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल को वॉश आउट जब तक ये 60 से 70% नहीं जम जाता, तब तक हमारे शरीर में ब्लॉकेज के लक्षण हार्ट में नहीं पैदा होते, नहीं दिखाई देते। अर्थात हर व्यक्ति को लेना है। 90% लोगों की आरटी ब्लॉक है, लेकिन अभी ब्लॉक कम है, इसलिए आज से अगर आप चालू कर दे तो निश्चित रूप से अपने लोगों को हार्ट जैसी जो आज भयावह स्थिति लोगों की बन रही है, लगभग 30 लाख लोगों की मौतें जो हो रही हैं, अपने लोगों को ऐसे बचा